हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर्स। या फ्रेंड्स, फारसी सलवार आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और जितनी ये खूबसूरत देखने में है उतना ही इजी ये बनाने में है। तो चलिए आज के इस वीडियो में ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फारसी सलवार की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम कपड़े में ये तैयार हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। पर ना मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। आप स्किप कर देते हो, कोई पॉइंट रह जाता है जिससे कि आपके डाउट क्रिएट हो जाते हैं और वो पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से लगेगा ये बनाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर तो फ्रेंड्स, इस सलवार को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अब हम सिंपल इसको बिछाएंगे। तो बिछाना किस तरीके से है, देखिए यहाँ पर जो ओपन वाला साइड है वो मेरी तरफ है। 4 लेयर बन जाएंगे आपको जब आप फैब्रिक को बिछाओगे। ऑपोजिट साइड बंद है और लेंथ में भी एक साइड बंद है और एक साइड ओपन है। तो ओपन वाले साइड से हमने कटिंग करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम फैब्रिक की किनारी कट कर लेंगे। जब आप फोल्ड करोगे तो किनारी जो है ना वो एक साइड में आ जाएगा, तो आपको ना किनारी कट करके अलग कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंथ रखेंगे। तो लेंथ में ना आपको 3 से 5 इंच आपको बढ़ा करके रखना है, आपका जो एक्चुअल लेंथ है, क्योंकि जो फारसी सलवार होती है वो फर्श को यानी कि फ्लोर को टच करता हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं अपने सलवार की लेंथ में सिर्फ 3 इंच ही बढ़ा रही हूँ, मुझे फ्लोर टच नहीं चाहिए। तो ऊपर की तरफ मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए निकाल दिया है और जितनी मेरी लेंथ है उसमें 3 इंच ऐड करके यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा और ले लिया है, यानी कि देखिए 35 मेरी सलवार थी तो 38 मेरा तो लेंथ ही हो गया। उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है जॉइंट के लिए, यानी कि 39.5 पर मैंने मार्क कर लिया है और उसको सीधे मार्क करके इस तरीके से मैंने सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है और उसको कट कर दिया है। इस फैब्रिक को हम बेल्ट कटिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। तो अब हम क्रॉच एरिया की मार्किंग कर लेते हैं। तो क्रॉच एरिया देखो, ऊपर वाले साइड से आपको 5 इंच ऊपर का बेल्ट का निकाल करके 14 पर मार्क कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये 9 इंच आ रहा होगा, तो आप डायरेक्टली 9 इंच भी क्रॉच एरिया के लिए रख सकते हो। अब हम बॉटम में यहाँ पर पौंचे की मार्किंग करेंगे। तो पौंचे यहाँ पर देखो आप, जो हमारा फारसी सलवार होता है वो लूज़ होता है। तो फारसी सलवार की जो मोरी होती है वो 10 इंच से स्टार्ट हो जाता है। तो आप ना देखो 10, 10.5, 11, 11.5 एंड 12 इंच यहाँ तक आप रख सकते हो। यहाँ पर जो मैं रेडी करूँगी अपने पौंचा तो वो 10.5 इंच रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर मार्क करके जो शेपर स्केल होता है उसे शेप दे दूँगी। आधा इंच ही आपको एक्स्ट्रा लेना होता है, यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो हमारा सलवार का बॉटम पार्ट है वो कट हो गया, इसको हम साइड करेंगे। और अब जो फैब्रिक बचा था यहाँ पर हम इससे बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखो बेल्ट जो है वो 5 इंच की होगी, उसमें हमें ना 3 इंच मार्जिन चाहिए नेफा फोल्डिंग के लिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो 8 इंच पर आपको लंबाई ले लेना है। उसके बाद देखो 21 इंच मैंने बेल्ट की रेडी करना है चौड़ाई में। तो 22 पर यानी कि सिलाई मार्जिन 1 इंच लेकर के मार्क कर लिया है और सिंपली इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा बेल्ट है वो कट हो गया है और जो अब एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में और बच गया है इसको हम पौंचे के लिए यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 21, 22 एंड 8 इंच हमारा जो फैब्रिक है, बेल्ट का फैब्रिक है वो कट हो गया है और इसको हम यूज़ करेंगे पौंचे के लिए। तो सिलने के लिए देखो फ्रेंड्स, अब हम सिल लेते हैं। तो सिलने के लिए दोनों पार्ट्स को आपको इस तरीके से ओपन करना है और ओपन करके क्रॉच एरिया की सबसे पहले आपको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपका जो क्रॉच एरिया वो सेंटर में आ जाएगा। अब हम इसको ना आयरन लगा करके क्रीच बना लेंगे, साइड क्रीच और सेंटर में भी आयरन लगा करके सेट कर लेंगे। अब हमने साइड से मार्किंग करना है 5 इंचेस पर, दोनों साइड में आपको मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। और करने के बाद इस तरीके से आपको फोल्ड करके मार्किंग के ऊपर रख करके आपको पिन लगा लेना है। दोनों साइड में आपको सेम करना है, मार्किंग के ऊपर रखना इस तरीके से फोल्ड करके और पिन लगा लेना है। और अब हम ना इसके ऊपर पहले सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा करके ना, यानी कि जो फारसी सलवार होती है ना, सबसे पहले साइड में ना एक बड़ी प्लीट डलती है तो उसको हमने डाल लेना है। पर सिलाई लगाते वक्त देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो वो बॉटम वाला फैब्रिक है ना, पीछे वाला जो फैब्रिक है बेल्ट सलवार का, उसको हमने यूज़ नहीं करना है सिलाई लगाते वक्त, सिर्फ आगे वाले पल्ले में ही सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये विजिबल होगा। प्लीट्स डल गई है। अब हम यहाँ पर दूसरे प्लीट्स की मार्किंग करेंगे, यानी कि पहले बैक पार्ट की प्लीट जो है वो डाल लेते हैं। तो बैक पार्ट में देखिए दोनों तरफ आपको 3 इंचेस पर मार्क कर लेना है।
और इस तरीके से मार्क करके जैसे हम नॉर्मल सलवार में बैक पार्ट की प्लीट डालते हैं वैसे आपको डाल लेना है। साइड से उठा करके सेंटर सिलाई के पास आपको रखना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर सिलाई लगा करके हम इसमें जो प्लीट है उसको हम फिक्स कर देंगे। अब हम बेल्ट रेडी करते हैं, तो बेल्ट के लिए साइड सिलाइयाँ लगा लेनी है दोनों साइड में, ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाना है। फिर हम इस सिलाई को सेंटर में लेकर के आएंगे इस तरीके से, और दो यहाँ पर आयरन लगा करके इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारी सलवार थी ना उसके हमने फ्रंट साइड में और भी प्लीट्स डालनी होती है, तो वो हम कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बेल्ट रेडी की है ना उसको हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर ना 21 से हल्का सा कम हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखो सेंटर सिलाई से दोनों साइड में आपको एडजस्ट करना है उतना ही, 21 से हल्का सा कम। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड में हाफ एक साइड में और हाफ एक साइड में मार्क कर लेना है। उसके बाद अब फ्रंट साइड लेकर के आते हैं सलवार के, तो सलवार के फ्रंट साइड में आपको फिर से 3 इंचज़ पर मार्क कर लेना है। और उसके बाद जितना फैब्रिक आपका साइड प्लीट तक बच रहा है ना, तो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे आपको प्लीट्स डाल लेने हैं। तो यहाँ पर आपका 3 से 4 प्लीट्स डल जाएंगे आराम से। इस तरीके से आपको प्लीट्स डालना है। प्लीट्स डालने के बाद सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो प्लीट है वो डलने के बाद जो हमारा फारसी सलवार है उसका फ्रंट पार्ट का लुक होगा। अब हम यहाँ पर बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और मेज़र कर लेंगे इक्वल है या नहीं। अगर नहीं होता इक्वल तो हम एक एक प्लीट और डाल करके इसको इक्वल कर लेते, या फिर बेल्ट छोटी हो रही होती तो हम इसको बड़ा जो बॉटम पार्ट है उसको हम प्लीट एक एक प्लीट को खोल करके उसको बड़ा कर देते। इस तरीके से हमें एडजस्ट करना होता है। उसके बाद सिंपली आपको बेल्ट को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब जहाँ पर हमने अटैच किया ना, तो यहाँ पर जो फैब्रिक है उसको बेल्ट की तरफ टर्न करना है और टर्न करके 1 फुट की दूरी पर हम टॉप सिम लगा देंगे। तो टॉप सिम जब लग जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर हम ना देखो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा बेटा थोड़ा तंग करने लग गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स, पर आपका फोकस सिर्फ जो मैं बता रही हूँ सिखा रही हूँ उसके ऊपर ही होना चाहिए। घर में छोटा बच्चा है तो वो थोड़ा तंग करता ही है मुझे। तो यहाँ पर देखो जो मार्किंग करना है ना, जॉइंट से आपको ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए 5 इंच पर आपको सिंपली मार्क कर लेना है। और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके नेफा रेडी कर लेना है और इसके अंदर हमने लास्टिक इंसर्ट कर देना है। लास्टिक इंसर्ट के बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं और आपको बहुत सारे वीडियोस मिल भी जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आपको लास्टिक डालना नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसमें लास्टिक डाल लिया है और डालने के बाद ऊपर का पार्ट रेडी हो गया। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करते हैं। तो बॉटम पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने 5 इंच चौड़ा वो पेस्टिंग पेपर जो होता है ना वो लिया है और इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया। साइड से चौड़ाई थोड़ी कम पड़ रही थी, तो यहाँ पर मैंने जॉइंट लगाकर पेस्टिंग पेपर को आयरन के साथ अटैच किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 इंच जब हमने पेस्टिंग पेपर लगाया तो यहाँ पर 6 इंच चौड़ा मैंने फैब्रिक लिया था, जिसमें से हाफ इंच देखो एक तरफ मैंने आयरन से ही फोल्ड कर लिया है और हाफ इंच यहाँ पर हमारा जॉइंट में जाएगा, तो 5 इंच ही हमारा बच जाएगा। उसके बाद देखो आपको ना राइट साइड लेना है सलवार का, फारसी सलवार का, इस तरीके से फैब्रिक को रखना है उसके ऊपर और हाफ इंच फैब्रिक देते हुए सिलाई लगाते हुए अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर देना है और ऊपर की तरफ भी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है। उसके बाद आपको आयरन लगा करके सारे रिंकल्स को सेट कर लेने हैं। 1 फुट की दूरी पर सिलाई लगानी है, यानी कि जो अंदर के जो सलवार के अंदर की डिज़ाइन होती है ना पोंचे के अंदर की, वो आपको 1-1 फुट की दूरी पर सीधी सिलाइयाँ ही लगानी है, इसमें कोई आपको डिज़ाइन नहीं डालना है। जब आपका ये रेडी हो जाएगा तो आपको सिंपली इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। और जब आप देखो पोंचा रेडी करो ना, तो ध्यान रखो कि इसमें कोई रिंकल ना आए, क्योंकि ना जो फारसी सलवार का लुक है ना वो आपके पोंचे से ही होगा। अगर रिंकल होगा तो ये आपका लुक ना इनहेंस नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 10.5 इंच पर मैंने पोंचे की फिटिंग की मार्किंग की है, ऊपर की तरफ 11.5 पर की है, दोनों मार्किंग को मिला दिया है और सेम मार्किंग पर अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों पोंचे पर सेम मार्किंग करना है और सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाते ही आपका जो सलवार है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फारसी सलवार है वो रेडी हो चुका है। वियर करके मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था इसका लुक, और यहाँ पर मैंने आपको सिखा भी दिया कि कैसे आप इसको बना सकते हो। तो बहुत ही आसान टिप्स के साथ मैंने आपको इसको सिलना सिखाया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में।